हेलो एवरीवन, आज 18 मई को देखते हैं आज का करंट क्या है। भारत ने एमओयू किया है एडनॉक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए। एडनॉक कहाँ की कंपनी है? तो यूएई की कंपनी है। एडनॉक कहाँ की कंपनी है? तो यूएई की कंपनी है। एडनॉक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसका फुल फॉर्म है एडनॉक का अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। एग्रीमेंट हुआ है, रणनीतिक साझेदारी फ्रेमवर्क पे साइन हुआ है। और जो इंडिया की कंपनी ये है ISPRL, भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। यूएई भारत के तेल भंडारण बुनियादी ढांचा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल तक करेगा। वाडीनार गुजरात में जो पोर्ट है शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड, ये इंडिया की तरफ से प्लस डाइट्रॉक्स वर्ल्ड यूएई की तरफ से है, जो वाडीनार गुजरात को एग्रीमेंट में क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच में SEPA एग्रीमेंट 2022 में साइन हुआ था। भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कौन कौन सा है? विशाखापट्टनम है, मंगलुरु है और पांडुर है, 3 हैं। इंडिया के पास कितने हैं? तो 3 हैं, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पांडुर। NHAI ने प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट सक्षम का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं में कौशल विकास करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया है। अली फली कादिम अल जैदी कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या नाम है? अली फली कादिम। नेक्स्ट है, भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। रासायनिक नाम है इसका निल्सोनिया गंगेटिक। इसमें विशेष तीर का निशान होगा और ये सफाई कर्मी भी इसको बोलते हैं। मीठे पानी के दुर्लभ कछुए को छोड़ने का यह ऐतिहासिक लुप्त प्रजाति दिवस के अवसर के रूप में मनाया जाएगा। यह IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड प्राणी के रूप में शामिल है और इसे 1972 के तहत विशेष संरक्षण भी प्राप्त किया गया है। किसको? तो सॉफ्ट सेल कछुए को। कहाँ छोड़ा जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ घोषित किया है? तो इबोला के प्रकोप से कांगो और युगांडे में ये घोषित किया गया है। WHO के महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने ये घोषणा की है। और इसका स्ट्रेन का नाम है बूंदी बुंगियो स्ट्रेन से ये फैल रहा है और इसका अभी तक कोई टीका नहीं है। जो पिछले बार इबोला आया था वो जायरे स्ट्रेन से फैल रहा था, तो उसका टीका था बट विकसित किया गया था, लेकिन ये न्यू स्ट्रेन है तो इसका टीका अभी तक नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो PCOS का नाम चेंज करके PMOS कर दिया है। PCOS का था पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और PMOS का हो गया पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS का नाम चेंज करके PMOS हो गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन रेज पिल। ये इसकी घोषणा की है गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। घोषणा की मतलब स्टार्ट कौन किया है इसको? तो NCB किया है और घोषणा गृह मंत्रालय ने किया है कि पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागन ड्रग्स को जब्त किया गया है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन रेज पिल के तहत। और ये स्टार्ट कौन किया था? तो NCB किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इसको ये स्टार्ट किया गया था। इंस्ट्रूमेंटल दवा के रूप में होता है स्टार्टिंग में ये, और बाद में नशे की लत लग जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन 777 के तहत बनाया जा रहा है क्या? काल भैरव किसके तहत बनाया जा रहा है? ऑपरेशन 777 के तहत। काल भैरव क्या है? तो AI संचालित लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण पुर्तगाल द्वारा किया जा रहा है। पुर्तगाल की कंपनी है स्केच पिक्सल कंपनी और भारत की बेंगलुरु की डीप टेक स्टार्टअप कंपनी FWDA फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है बेंगलुरु की, उसके साथ समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य है भारतीय रक्षा तकनीकों को वैश्विक बाजार में पहुंचाना और इसकी विशेष मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर और इसकी उड़ान भरने की क्षमता है 30 घंटे से अधिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्त पहल। इस पहल के तहत चरण 1 और चरण 2 दोनों में सभी प्राथमिकताओं क्षेत्र में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य त्रिपुरा बना है। इसका उद्देश्य है व्यापार को सुगमता करना, अनुपालन का बोझ को कम करना और प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करना।
और सारे काम को सिंगल विंडो में स्थापित करना, एक ही जगह सारा काम हो जाए। नेक्स्ट है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है आयोजन। कहाँ हुआ है? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है। इसमें अंडर 15 में 27 पदक लाया इंडिया, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। और अंडर 17 में 17 पदक, अंडर 15 में 27 और अंडर 17 में 17, 2 सिल्वर 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज लाया है। नेक्स्ट है जो 52 नंबर का G7 है, फ्रांस में होगा। उसके बाद दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर सहदेव यादव को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डॉक्टर सहदेव यादव को। CEO सवीना यादव को बनाया गया है अहमदाबाद जो बैठक हो रही थी उसमें बनाया गया ये। नेक्स्ट है भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर कौन घोषित किया है? तो जो MP थार जिला में ये मंदिर था, इसको MP के चीफ जस्टिस सचिव सहदेवा मतलब हाई कोर्ट ने, वहाँ के उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, इंदौर पीठ ने। यहाँ पे माता वाग देवी का मंदिर था, और जो ASI का 2003 का आदेश था उसको रद्द किया है। क्या आदेश था? कि मुस्लिम फ्राइडे को वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और हिंदू मंगलवार को वहाँ पे पूजा करेंगे, तो इस आदेश को ये रद्द कर दिया गया है। और ये मुस्लिम समुदाय ने इसका नाम दिया था कमल मोला मस्जिद, लेकिन अब ये हिंदू मंदिर घोषित हो चुका है। नेक्स्ट है नेपाली पर्वतारोही कामेरीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर बनाया रिकॉर्ड। 56 वर्ष के हैं ये और फर्स्ट बार 1994 में चढ़े थे। थैंक यू।